नवाज शरीफ ने अपनी जलावतनी में कोई किताब क्यों नहीं लिखी? पाकिस्तान की मरकजी सियासत पर इतना अरसा कैसे गायब रहे? किस किस से मुकाबला किया? जबरदस्त कॉलम निगार महमूद शाम ने अपने ताज़ा कॉलम बाउनवान नवाज शरीफ के पाकिस्तानी सियासत में 40 साल में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सियासत पर रोशनी डाली। उन्होंने नवाज शरीफ पर मबनी किताब का तज़किरा करते हुए लिखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान दोलख्त होने के बाद वाले उन 2-3 सियासतदानों में से हैं जो कई अशरों से सियासी उफ़क़ पर छाए हुए हैं। 9 अप्रैल 1985 को वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना की हैसियत से वफ़ाक़ पाकिस्तान की अमली सियासत में दाखिल हुए। उन्हें ये एजाज़ भी मिला कि वो पंजाब के पहले लीडर हैं जो पाकिस्तान की मरकजी सियासत पर इतने अरसे से गालिब है। उन्होंने सियासत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से आसिफ जरदारी, इमरान खान से मुकाबला किया और इस 40 साल में पाकिस्तान के 9 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी न किसी तरह इनके मुकाबिल या मुवाफिक रहे। जनरल असलम बेग, जनरल आसिफ नवाज, जनरल अब्दुल वहीद काकड़, जनरल जहांगीर करामत, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल अशफाक परवेज कियानी, जनरल राहील शरीफ, जनरल कमर बाजवा और इन दिनों जनरल आसिम मुनीर। इसी तरह पाकिस्तान के चीफ जस्टिसों से भी किसी न किसी तरह मुवाफकत और मुखासमत तारीख का हिस्सा है। कॉलम निगार ने तज़िया पेश किया कि हम मुरव्वत या खुशामद में बहुत से अहबाब को लिविंग लेजेंड कह देते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के हंगामों, सानहों, साजिशों, फरेबों भरी तारीख के तनाजुर में देखें इन 9 आर्मी चीफों और करीबन 20 चीफ जस्टिसों का नाम पढ़ते ही तारीख कितने ड्रामों, कितने जल्जलों, कितने हादसों की गवाही देने लगती है। 9 अप्रैल 1985 से शुरू होने वाली ये सियासी जिंदगी कितने तूफानों, सैलाबों, बहरानों, साइक्लोनों, महल्लाती साजिशों से गुजरती है। कभी बेंच गालिब है, कभी बैरक। कितना खून बहा है। आम पाकिस्तानी मुसलसल अपने हुकूक से महरूम होते रहे हैं। इन 40 साल में आलमी उफक पर कितनी तब्दीलियां आई हैं। कैसे कैसे महताब गोहना गए, कैसे कैसे आफताब ढल गए। कम्युनिज्म की तबई मौत, इंडिया में कांग्रेस का क्रियाक्रम, बीजेपी की उठान, अफगानिस्तान में आलमी अफवाज की मौजूदगी, ईरान पर अमरीकी आलमी पाबंदियां, मशरिकी वुस्ता में अरब बहार, सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में बुनियादी तगय्युरात, अमरीका में सफ़ेद फामों का उरूज, बरतानिया में वज़ीर आज़म की मैराथन, एक जनूबी एशियाई का वज़ीर आज़म बनना, अमरीका में भारतीय नस्सादों का सफ़े अव्वल में आना। पाकिस्तान में 1985 में $1 15 का था, अब 300 के करीब। सबसे ज्यादा बदलाव चीन में आया है, जिसने सियासत अस्करियत छोड़कर दुकानदारी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है। अब वो बिलाशुबा दुनिया की पहली मईशत है। महमूद शाम लिखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इंसानी तारीख की ये 4 अहम दिहाइयां 3 दफा एक वज़ीर आज़म की हैसियत से, एक बार पंजाब के वज़ीर आला की मसनद से और ज्यादातर एक जिला वतन अपोजिशन लीडर के तौर पर देखी हैं। जिला वतनी खुद साख्ता थी या जबरी, ये तहकीक तलब है। दूसरे लीडरों की तरह उन्होंने अपनी जिला वतनी में क्यों कोई आर्टिकल नहीं लिखे, कोई किताब नहीं लिखी। हालांकि पाकिस्तान की सियासत पर इनका रिमोट कंट्रोल रहा है, फिर भी पाकिस्तान की सियासी अस्करी तब्दीलियों, माशी ऊंच नीच पर अपने मौकिफ के इजहार से गुरेज क्यों किया। हालांकि इनके पेशुओं में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हम असरों में बेनज़ीर भुट्टो मुसलसल अपने हामियों, कारकुनों से राब्ते में रहीं। जनाब अल्ताफ हुसैन की मिसाल भी दी जा सकती है। उन्होंने किताबें भी लिखी, आलमी और मकामी अखबारात में मज़ामीन भी। कॉलम निगार आगे लिखते हैं कि मैंने ये जानने की भी कोशिश की है कि इन 40 वर्षों में या इनसे जरा पहले कोई कितनी देर अमली सियासत में जिस्मानी तौर पर रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1957 से 1979 तक 22 साल, अगरचे इसके बाद वो अब तक सियासी उफक पर हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो जुलाई 1977 से दिसंबर 2007 तक 30 साल, फिर मौलाना फजलुर रहमान 1988 से 2025 तक 37 साल, इमरान खान 1997 से 2025 28 साल, आसिफ अली जरदारी 1987 यानी शादी से ताहाल 38 साल। महमूद शाम के बकौल सबसे ज्यादा साल मियां साहब के ही बनते हैं। 1971 में सखूत ढाका के बाद सियासत और हुक्मरानी मुल्की पॉलिसियों के बजाय वज़ीर आज़म हाउस, आर्मी हाउस और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ही खेली गई है। एक जमाने में ट्राइका का जोर था। हमारी सियासी तारीख सिविलियन और मिलिट्री हुक्मरानों के दरमियान कशमकश तक महदूद रही है। इसलिए मौर्रिख को बहुत मुश्किल से सियासी या फौजी हुक्मरानों की इक़्तिसादी, सियासी, समाजी, तालीमी, सनती, ज़राई पॉलिसियों का इल्म होता है। कॉलम निगार अपने तज़िये में मजीद कहते हैं कि फी ज़माना गुज़िश्ता 40 साल के सबसे ज्यादा चश्मदीद वाक़यात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास ही हैं। मेरी गुजारिश होगी कि किसी यूनिवर्सिटी के गैर जानिबदार मुहक्किक इन 40 साल का जायजा लें। मियां साहब से भी कुछ नशिस्तें करें, इनसे खुलकर सारे सवालात किए जाएं। खलाई मखलूक पर अब इनकी राय, 8 फरवरी के वोट की इज्जत, मियां साहब मईशत में क्या क्या तब्दीलियां लाए, इनकी अमरीका पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी, मशरिक़ वुस्ता पॉलिसी, चीन पॉलिसी भी सामने आनी चाहिए। इंडिया से तिजारती और सिफारती ताल्लुकात के
بارے میں इनकी क्या राय है, तालीम, सेहत, ज़राअत के मुस्तक़बिल के बारे में इनके क्या नज़रियात हैं. ये यकीनन ज़्यादती होगी कि 40 साल तक पाकिस्तान की सियासत में सफ़े अव्वल में मुसलसल सरगर्म रहने, जनरलों और चीफ जस्टिसों का मुकाबला करने वाली शख्सियत की तवील अमली सियासत पर इनकी मसलहत आमेज़ खामोशी और समझौते ही गालिब रहें. ख्याल है कि 9 अप्रैल 2025 ज़्यादा दूर नहीं जब इनकी अमली सियासत के पूरे 40 साल होने वाले हैं.